Hello, everybody. Welcome to Ashish Singh Lectures. I am Madiha Khan, your friend who is here to help you with your English language. तो लास्ट क्लास में हमने चैप्टर शुरू करा था द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट. इसमें हमने देखी एक छोटे से बच्चे की स्टोरी, जो एक ऑर्डिनरी सा बच्चा था जिसने अपनी क्यूरियोसिटी, अपने फर्स्ट रेट माइंड से क्या करा था, इतना कुछ मतलब कर रहा था वो बच्चा, है ना. और स्टोरी में हमने स्टार्टिंग में ही देख लिया था कि भाई ये बच्चा जो है 22 साल की उम्र में साइंटिफिक दुनिया हिलाने वाला था अपनी थियोरी से कि सेल कैसे काम करते हैं. उसी प्रोसेस को हम पूरा देख रहे हैं कि कैसे एक साधारण सा बच्चा कैसे एक इतना बड़ा साइंटिस्ट बनता है. तो स्टोरी अभी तक हमारी कहाँ शुरू हुई थी कि भाई पहले वो बटरफ्लाइज कलेक्ट करते थे, फिर उनकी मदर ने उनको एक ऐसी बुक दी जिससे एक नई दुनिया खुल गई थी उनके सामने. फिर उन्होंने क्या किया, काउंटी फेयर्स में हिस्सा लेना शुरू करा. पहले वो हार गए, लेकिन उन्हें उससे पता चला कि उन्हें रियल टाइम एक्सपेरिमेंट्स लगाने पड़ेंगे. फिर उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स लगाना शुरू करे और हर बार वो साइंस फेयर में कोई ना कोई प्राइज जीत रहे थे. ठीक है, हम उनकी कौन सी अभी लाइफ स्टेज पे, हम उनके अभी हाई स्कूल वाली लाइफ स्टेज पे. ठीक है, आगे स्टोरी में क्या हुआ वो जानेंगे हम आज की क्लास में. तो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड. In his second year in high school, Richard E. Bright began the research that led to his discovery of an unknown इंसेक्ट हार्मोन. अब देखो उनका शुरू से काम क्या था, इंसेक्ट को लेकर ही था. अब जब वो सेकेंड ईयर में आए हाई स्कूल के, तब उन्होंने एक नई रिसर्च शुरू करी जो किस बारे में थी, इंसेक्ट्स के हार्मोन्स के बारे में. इनडायरेक्टली इट ऑल्सो लेड टू हिज नियर थियोरी ऑफ द लाइफ ऑफ सेल्स. और यही वाली थियोरी थी जो आगे जाके उनकी थियोरी किस चीज, कौन सी थियोरी में कन्वर्ट होने वाली थी, सेल्स के बारे में. द क्वेश्चन ही ट्राइड टू आंसर वाज सिंपल. व्हाट इज द पर्पस ऑफ द 12 टाइनी गोल्ड स्पॉट्स ऑन अ मोनार्क प्यूपा. देखो जो क्वेश्चन का जवाब वो ढूंढ रहे थे वो बहुत सरल सा था कि भाई जो मोनार्क प्यूपा है, मतलब जो कैटरपिलर पे जो कवरिंग आ जाती है बटरफ्लाई बनने से पहले, उसके ऊपर ये 12 गोल्डन कलर के धब्बे क्या हैं. एवरीवन अज्यूम द स्पॉट्स वर जस्ट ऑर्नामेंटल. सबको ऐसा लगा कि भाई वो जो स्पॉट्स हैं वो कैसे हैं, सजावटी हैं, सिर्फ डेकोरेशन के लिए है कि प्यूपा जो है सुंदर लगे, उस लिए हैं. इब्राइट सैड बट डॉक्टर अर्क्यूहार्ट डिडंट बिलीव इट टू फाइंड द आंसर. इब्राइट बताते हैं लेकिन जो डॉक्टर अर्क्यूहार्ट थे उनको इस बात पर यकीन नहीं था कि ऐसा नहीं है, कोई ना कोई तो इसका रोल है इन स्पॉट्स का. Ebright and another excellent science student first had to build a device that showed that the spots were producing a hormone necessary for the butterfly's full development. तो सेकेंड ईयर में ईब्राइट और उनके जो रूममेट थे, है ना, साइंस स्टूडेंट थे, वो भी काफ़ी अच्छे. उन दोनों ने क्या किया, पहले उन्हें एक ऐसा उपकरण बनाना पड़ा जो शो कर रहा था कि भाई ये जो स्पॉट्स हैं ये इसलिए प्रोड्यूस हो रहे हैं इस बॉडी पर कि भाई ये जो है फुल जो डेवलपमेंट होता है बटरफ्लाई का उसमें हेल्प करते हैं. दिस प्रोजेक्ट वॉन ई ब्राइट फर्स्ट प्लेस इन द काउंटी फेयर एंड एंट्री इनटू द इंटरनेशनल साइंस एंड इंजीनियरिंग फेयर. यही वाला जो इन्होंने थियोरी लगाई थी, ये थियोरी ने इनको एक तो काउंटी फेयर में फर्स्ट प्लेस दिलाई और इंटरनेशनल साइंस एंड इंजीनियरिंग फेयर में एंट्री दिलाई. देयर ही वॉन थर्ड प्लेस फॉर जूलॉजी. और यही वाला जब उन्होंने एक्सपेरिमेंट वहाँ शो किया तो वहाँ पे उन्हें थर्ड प्राइज मिला. He also got a chance to work during the summer at the entomology laboratory of the Walter Reed Army Institute of Research. ये नाम याद रखना, ठीक है. और उनको जो है क्योंकि उन्होंने थर्ड प्राइज जीता था तो उसमें उन्हें क्या मिला कि वो समर में जो है एंटोमोलॉजी लेबोरेटरी में काम कर सकते थे. एंटोमोलॉजी इंसेक्ट्स की स्टडीज जहाँ की जाती है ना, जहाँ इंसेक्ट की स्टडी की जाती है, वो वाले लेबोरेटरी में उनको काम करने का मौका मिला. As a high school junior, Richard E. Bright continued his advanced experiment on the monarch pupa. अब वो एक हाई स्कूल के जूनियर स्टूडेंट थे, है ना, सेकेंड ईयर में थे, और उन्होंने जो है वहाँ पर ये जो लेबोरेटरी में उनको काम करने का मौका मिला, वहाँ उन्होंने एडवांस एक्सपेरिमेंट्स लगाने शुरू करे मोनार्क प्यूपा पर. This year, that year his project won first place at the International Science Fair and gave him another chance to work in the Army laboratory during the summer. अब इस साल इनके जो प्रोजेक्ट है उसने फर्स्ट प्राइज हासिल किया यहाँ पर, फिर से उन्हें मौका मिला एंटोमोलॉजी लेबोरेटरी में काम करने का. इन हिज सीनियर ईयर ही वेंट अ स्टेप फर्दर. अब जब वो सीनियर ईयर में आ गए तो उन्होंने अपनी रिसर्च को एक लेवल और हाई किया. ही ग्रू सेल्स from a monarch's wing in a culture and showed that the cells would divide and develop into normal butterfly wing scales only if they were fed the hormone from the gold spots. अब उन्होंने एक स्टेप क्या लिया आगे कि भाई वो क्या करते थे, मोनार्क जो बटरफ्लाइज थी
उनके उन्होंने क्या किया, सेल्स को जो एक कल्चर में ग्रो किया, उसके विंग्स के जो सेल हैं वो निकाल कर उन्होंने ग्रो किए, और उसमें उन्होंने क्या शो किया कि भाई अगर इनको वो जो उनके स्पॉट्स में जो हार्मोन था, अगर इन्हें वो प्रोवाइड ना किया जाए तो उनका कोई डेवलपमेंट नहीं हो रहा था आगे विंग्स का। लेकिन जिन एग्स में यहाँ पे वो दिया जा रहा था, जिन सेल्स में वो हार्मोन दिया जा रहा था, तो वो डिवाइड भी हो रहे थे, मतलब वो ग्रो कर रहे थे और विंग्स भी बनकर आ रहे थे। दैट प्रोजेक्ट वॉन फर्स्ट प्लेस फॉर जूलॉजी एट द इंटरनेशनल फेयर। फिर से उसे फर्स्ट प्राइज मिला। He spent the summer after graduation doing further work at the आर्मी लेबोरेटरी एंड एट द लेबोरेटरी ऑफ फॉर द यूएस। आप क्योंकि उन्होंने इंटरनेशनल फेयर में फिर से फर्स्ट प्राइज जीता था तो उन्हें फिर से काम करने का मौका मिला, तो वही वो समर में यही अपने एक्सपेरिमेंट्स करते रहते थे लेबोरेटरी में, और इस बार उनको यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर की लेबोरेटरी में भी काम करने का मौका मिला। द फॉलोइंग समर आफ्टर हिज फ्रेशमैन ईयर एट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, अब वो एक फ्रेशमैन बन गए थे, कहाँ, यूनिवर्सिटी में आ गए थे, तो वहाँ पे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में उन्होंने क्या किया, Ebright went back to the laboratory of the Department of Agriculture and did more work on the hormone from the gold spots। तो उन्होंने क्या किया, जब उनकी समर वेकेशन हुई तो वो वापस वही लेबोरेटरी गए, उन्होंने आगे और काम करना शुरू किया इंसेक्ट हार्मोन पे। Using the laboratory's sophisticated instruments, he was able to identify the hormones chemical structure। अब भाई जितनी बड़ी लेबोरेटरी उतने ज़्यादा अच्छे इक्विपमेंट्स होते हैं वहाँ पर, तो उनकी वजह से क्या हुआ, उन्हें उसका जो केमिकल जो स्ट्रक्चर था, है ना, वो पता लगा हार्मोन का। A year and a half later, during his junior year, Ebright got the idea for his new theory about self life। आप कितना, 1.5 साल बाद उन्हें जो है ये आइडिया लगा कि भाई ये सेल लाइफ वाली चीज़ क्या है, उन्होंने एक नई थियरी यूज़ की। इट केम वाइल ही वॉज लुकिंग एट एक्सरे फोटोज ऑफ द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ अ हार्मोन। अब वो इंसेक्ट हार्मोन का क्या कर रहे थे, एक्सरे फोटो देख रहे थे। When he saw those photos, Ebright didn't shout Eureka or even I've got it, but he believed that along with his findings about insect hormones, the photos gave him the answer to one of biology's puzzle, how the cell can read the blueprint of its डीएनए। जब उन्होंने वो एक्सरे फोटोज देखी तो उनको क्या नजर आया, उसमें उन्हें ये आंसर मिला कि भाई कैसे जो सेल है वो डीएनए ब्लूप्रिंट रीड कर पाता है। डीएनए इज द सब्सटेंस इन द न्यूक्लियस ऑफ अ सेल दैट कंट्रोल्स हेरिडिटी। डीएनए बेसिकली क्या है, हेरिडिटी, कि भाई जो पेरेंटल डीएनए है वो थोड़ा बहुत जो है डीएनए मैपिंग से क्या होगा, बच्चों में भी आएगा, तभी तो हम अपना पेरेंट्स जैसे दिखते हैं ना, जीन्स जो हैं वो सिमिलर होते हैं, हम उनके जैसे दिखते हैं, उनके जैसे ट्रेट्स हमारे अंदर आते हैं, यही डीएनए है। It determines the form and function of the cell, thus DNA is the blueprint for life। तो इसीलिए डीएनए क्या है, blueprint of life है। Ebright and his college roommate James R. Wong worked all that night drawing pictures and constructing plastic models of molecules to show how it could happen। तो वो जो दूसरे रूममेट थे उनके, वो कौन थे, जेम्स आर वोंग। उन्होंने पूरी रात काम किया, उन्होंने काफ़ी सारी पिक्चर्स जो है ड्रॉ करी, प्लास्टिक से मॉडल्स बनाए कि भाई किस तरीके से जो मॉलिक्यूल है वो काम कर रहा है। टुगेदर दे लेटर रॉट द पेपर दैट एक्सप्लेन द थियरी। और उसके बाद उन्होंने क्या किया, वो पेपर लिखा, वो आर्टिकल लिखा जिसने ये पूरी थियरी आगे डिस्क्राइब की। Surprising no one who knew him, Richard Ebright graduated from Harvard with highest honors, second in his class of 1510 students। ठीक है, अब क्या हुआ कि भाई कोई भी उन्हें तब तक तो जानता नहीं था। रिचर्ड ने जो है अपना हार्वर्ड से ग्रेजुएशन पूरी की, उन्हें वहाँ पर हाईएस्ट स्कोर मिले और सेकंड आए वो पूरी क्लास में। Ebright went on to become a graduate student researcher at Harvard Medical School। वहाँ पर वो हार्वर्ड मेडिकल स्कूल में एक ग्रेजुएट स्टूडेंट रिसर्चर बने। There he began doing experiments to test his theory। अब जो उन्होंने वो डीएनए वाली थियरी थी उस पर काम करना शुरू किया। If the theory proves correct, it will be a big step towards understanding the process of life। अगर उनकी थियरी सही हो जाती तो एक बहुत बड़ा स्टेप था कि भाई कैसे जो लाइफ का प्रोसेस है वो चल रहा है वो हम समझ पाते। इट माइट ऑल्सो लेड टू न्यू आइडियाज फॉर प्रिवेंटिंग सम टाइप्स ऑफ कैंसर एंड अदर डिजीजेज। और ये चीज़ आगे किस चीज़ में हेल्प कर सकती थी कि भाई डिजीज़ जो हैं वो किस चीज़ से कॉज हो रहे हैं, उनको क्योर कैसे कर सकते हैं, कैसे रोक सकते हैं, ये सब चीज़ों में ये चीज़ बहुत हेल्प करती।
ऑल ऑफ दिस इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ ईब्राइट साइंटिफिक क्यूरियोसिटी। ये सब चीज़ें क्यों पॉसिबल हुई कि उनमें जो जिज्ञासा थी साइंस को लेकर। हिज हाई स्कूल रिसर्च इनटू द पर्पस ऑफ द स्पॉट्स ऑन अ मोनार्क प्यूपा इवेंचुअली लेड हिम टू हिज थियरी अबाउट सेल लाइफ। अब उनकी जो हाई स्कूल थियरी थी मोनार्क प्यूपा को लेकर, वही उसे एंड में कहाँ ले गई, सेल लाइफ की थियरी पे। Richard E. Bright has been interested in science since he first began collecting butterflies, but not so deeply that he hasn't time for other interests. ठीक है, अब क्या था कि रिचर्ड ई ब्राइट जो वो हमेशा से इंटरेस्टेड थे साइंस को लेकर, है ना, उन्हें काफ़ी चीज़ों में जिज्ञासा थी, काफ़ी काम उन्होंने किया। ठीक है, ई ब्राइट ऑल्सो बिकेम अ चैंपियन डिबेटर एंड पब्लिक स्पीकर एंड अ गुड कनोइस्ट एंड ऑल अराउंड आउटडोर्स पर्सन। तो ऐसा नहीं था कि भाई इतना दिमाग लगाने के बाद भी उन्होंने कुछ और नहीं किया, उसके बाद वो चैंपियन डिबेटर बने, विवादी बने, पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स उनकी इतनी ज़्यादा टॉप क्लास थी, एक गुड कनोइस्ट बने, है ना। ही इज़ ऑल्सो एन एक्सपर्ट फोटोग्राफर पर्टिकुलरली ऑफ नेचर एंड साइंटिफिक एग्जिबिट्स, और काफ़ी अच्छी वो पिक्चर्स भी क्लिक कर लेते थे और काफ़ी अच्छे वो एक एक्सपर्ट फोटोग्राफर भी थे। इन हाई स्कूल रिचर्ड ई ब्राइट वॉज अ स्ट्रेट ए स्टूडेंट। हाई स्कूल में भी वो स्ट्रेट ए स्टूडेंट थे, मतलब टॉप स्टूडेंट थे। बिकॉज लर्निंग वॉज ईजी ही टर्न अ लॉट ऑफ हिज एनर्जी टुवर्ड्स द डिबेटिंग एंड मॉडल यूनाइटेड नेशंस क्लब। क्योंकि लर्निंग उनके लिए काफ़ी ईजी थी तो उन्होंने ज़्यादा टाइम अपना डिबेट्स वगैरह में, इन सब चीज़ों में दिया। ही ऑल्सो फाउंड समवन टू एडमायर्ड रिचर्ड ए वीनर, हिज सोशल स्टडीज टीचर एंड एडवाइजर टू बोथ क्लब्स। तो एक मिस्टर वीनर थे उनके, जो एसएसटी के टीचर भी थे और एडवाइज़र भी थे इस क्लब के, वो जो है काफ़ी पसंद करते थे ई ब्राइट को, काफ़ी उनकी प्रशंसा करते थे। मिस्टर वीनर वॉज द परफेक्ट पर्सन फॉर मी देन, सॉरी, ही फाउंड समवन टू एडमायर, है ना, किसी को मतलब उनकी प्रशंसा कि भाई ये मेरे रोल मॉडल हो सकते हैं, इनके लिए मैं इनकी राह पे चल सकता हूँ मैं ना, वो वाली चीज़। ठीक है, और मिस्टर वीनर वॉज द परफेक्ट पर्सन फॉर मी देन ही ओपन माई माइंड टू न्यू आइडियाज। ई ब्राइट साइड मतलब वो कहते हैं कि वो मेरे लिए परफेक्ट इंसान थे, उनको मैं इतना एडमायर करता था, उनकी इतनी प्रशंसा करता था कि भाई उन्होंने मतलब मुझे और भी चीज़ें बताई, उन्होंने मेरा मतलब मेरे दिमाग, मेरी आंखें खोल दी नए नए आइडियाज़ की तरफ। रिचर्ड वुड ऑलवेज गिव दैट एक्स्ट्रा एफर्ट, मिस्टर वीनर सेड। मिस्टर वीनर ने बताया कि रिचर्ड जो है वो हमेशा हर चीज़ में अपना एक्स्ट्रा एफर्ट लगाते थे। ठीक है, यहाँ पे जो है आज का चैप्टर, आज की क्लास हम एंड करते हैं। ठीक है, इसके आगे स्टोरी में क्या हुआ, वैसे तो हमारी ऑलरेडी स्टोरियाँ कंप्लीट हो गई, लेकिन हम जानेंगे कि भाई इन दी मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट क्या क्या क्वालिटीज़ मैटर करती हैं, वो जानेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। उसी के साथ उसके वर्ड मीनिंग्स और क्वेश्चन एंड आंसर्स भी कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि भाई कैसे, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया आपको, एक छोटे से ऑर्डिनरी बच्चे ने सिर्फ अपने फर्स्ट रेट माइंड से, अपनी क्यूरियोसिटी से कितना कुछ जो है आगे हासिल कर लिया था। बट इसके लिए देखो कितनी ज़्यादा उनकी मेहनत लगी होगी, कितनी उनकी डिटर्मिनेशन लगी होगी, है ना। ऑब्वियसली रिसर्च जो है वो ईजी नहीं है, आपको अपना पूरा 110% देना पड़ता है, 100 भी नहीं बोलूँगी मैं, है ना। उसके बाद भी उनके पास टाइम था दूसरी चीज़ें करने के लिए। तो जो भी हम एक्सक्यूजेस देते हैं ना हमारी लाइफ में कि यार टाइम नहीं है करने के लिए, तो ऐसा कुछ नहीं है, आप अगर ठान लो तो आप कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, तो आज की क्लास यहाँ फिनिश करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए दिस इज़ मदीहा खान साइनिंग ऑफ राइट नाउ। बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।